बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात की जिसने सारी कायनात बनाई और दुरूद व सलाम आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। तो आज की वीडियो में नाज़रीन हम जो बात करेंगे, एक तो सईद गनी साहब ने मीडिया कॉन्फ्रेंस की, उसका कुछ हिस्सा इस वीडियो के अंदर प्ले होगा। उन्होंने क्या जो है ना वो स्टेटमेंट दी अबाउट टीएलपी और ये जो इलेक्शन हो रहा है इस हवाले से। दूसरा, फरीद कुरेजा साहब का एक वीडियो क्लिप सामने है। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वीडियो के साथ शेयर होंगी, तो आपने क्या करना है, इसको मिस नहीं करना। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है कि सईद गनी साहब ऐसे समझ लें कि जरदारी साहब के एक बहुत बड़े हथियार हैं जिनको बतौर हथियार वो इस्तेमाल करते हैं, और वो भत्ता वसूली में भी अव्वल दर्जे पर होते हैं। भत्ता वसूली वो कि जिस तरह से सीटें बेची जाती हैं 1 करोड़ की, कभी 2 करोड़ की, कभी 3 करोड़ की, इस तरह के जो सीन होते हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ये वजीर इत्तलात नशरियात रह चुके हैं सिंध के, और इसके अलावा ये और भी बहुत से उहदों पर जो है ना वो फैज रहे हैं, वजीर तालीम भी रहे हैं सिंध के अंदर। इनके ऊपर कोई इस्टेब्लिशमेंट का इनको इशारा किया गया, पता नहीं क्या, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग पीपल पार्टी, ये आपको मालूम है कि आजकल ये एक ही जो है ना वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और ये खेल रहे हैं, और दूसरी जमातों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आपकी आंखों के सामने। जिस तरह से टीएलपी सियालकोट के अंदर रैली निकाले तो उसके ऊपर उसी वक्त जो है ना वो मुकदमा दर्ज हो जाता है। नवाज शरीफ निकाले तो वही सिक्योरिटी एहलकार, वही लोग क्या करते हैं, उसको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, उसकी खुशामद कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो यहाँ पर सईद गनी साहब मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए हमारा जो मुकाबला है वो यहाँ पर टीएलपी के साथ है, यानी टीएलपी को किस तरह से हमने क्या करना है, बीट करना है, हराना है। और हम इस बात का अंदाज़ा लगाने से, यानी ये साफ बात हो गई कि इस वक्त एजेंसियां भी इस बात का अंदाज़ा लगाने से कासिर हैं कि टीएलपी इस मौजूदा इलेक्शन में जो 2024 का इलेक्शन हो रहा है कितनी % वोट हासिल करती है, वोट आवाम का लेती है, ये उनके लिए भी चैलेंज बना हुआ है। तो इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कितनी नशिस्तें हासिल करनी है, मेरी एक बात हुई थी, वो वीडियो क्लिप सुनने के बाद उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक M3 हमारे दोस्त है उनके साथ, तो उन्होंने जो मुझे बताई वो भी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस तरह सईद गनी साहब को भी थोड़े बहुत जो है ना वो दुश्वारी का सामना है, क्योंकि कराची के अंदर इनको इस बार मालूम है कि कराची के अंदर इनको हराना मुश्किल हो गया। असल में ये कराची के अंदर क्यों जीत जाते हैं, उसकी मेन रीज़न भी नाज़रीन यही है कि कराची के अंदर ये अपने ऑफिसर्स लगाते हैं, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर हो गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गया, इस तरह से जब इस तरह के ये लोग लगाते हैं, वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो जब इलेक्शन के रिजल्ट का पता चलता है या रिजल्ट अनाउंस हो रहा होता है, तो उस वक्त वो लोग क्या करते हैं कि गड़बड़ करते हैं, धांधली करते हैं, और उसका जो फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, वो इसी आपके जरदारी साहब को पहुँचते हैं। तो ये वो चीज़ें जो ऐसा समझ लें इस वक्त जरदारी साहब सेट कर चुके हैं सिंध के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, और वो जोर भी लगा रहे हैं कि किसी तरह से हम जीतें और जीतकर इक़्तिदार जो है ना वो हासिल करें। तो इक़्तिदार हासिल करने के वो करीब ही ऐसे समझ लें कि पहुंच चुके हैं। ये एक फर्जी कार्रवाई होगी, और इस कार्रवाई के बाद आप देखेंगे कि वफाक के अंदर ये लोग हुकूमत बनाकर बैठे होंगे। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये वीडियो पैगाम सुनाते हैं, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। जो चैलेंज है या जिस पार्टी को हम समझ रहे हैं कि जिससे हमारा मुकाबला है वो टीएलपी है, और हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा, हम टीएलपी को जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितने वोट लेंगे। बाकी आप हमसे पीछे हैं। जुबैर साहब ने उस पर मुझे कहा कि क्या कह रहे हैं आप, मैंने कहा जी मैं आपको ये बात सही कह रहा हूँ। मैं हल्का NA 160 बहावलनगर आपसे मुखातिब हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं हफ्ते वाले दिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह शहजादा हाफिज साद रिजवी साहब दामद बरकातहू की इंतखाबी मुहिम के लिए आ रहा हूँ। 160 में जितना भी हमारे ख़ानदान से वाबस्ता मोहब्बत करने वाले उशाकान मुस्तफ़ा और वो लोग जिनके दिल में करीम आका का इश्क का जज्बा मुलज़म है, उन सबको इतला
अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह हफ्ते वाले दिन आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदके शहजादा हाफिज साद रिजवी साहब को कामयाब करे। और ये भी आपको अर्ज करता चलूं कि तहरीक लबैक के सरबराह आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, आपके हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान था उनके लिए इलेक्शन के लिए, आपके हल्के का इंतखाब किया है, तो करीमा का के इस अजीम गुलाम का आपने उनका साथ भी देना है और उनकी इज्जत भी रखनी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो नाज़रीन, ये था वो वीडियो क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, जिसमें सईद गनी साहब इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारा जो मुकाबला है वो टीएलपी के साथ है, ना कि कराची के अंदर नून लीग के साथ है। और वो कराची के अंदर कितनी वोट हासिल करते हैं, कितनी जो है ना उनको कामयाबी मिलती है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि हम इस वक्त सोचने पर मजबूर है कि टीएलपी उनके साथ करती क्या है, होता है क्या है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी और आपने देखना है कि टीएलपी इस मरतबा इनको क्या करने जा रही है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। और इस तरह फरीद कुरेजा साहब का जो वीडियो क्लिप आया, इसमें आपको मालूम है कि ये गदी नशीन है हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जो मिज़ार है वहाँ के गदी नशीन है। तो इन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की क्या किया है कि मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो खुद जो है इस जलसे में आ रहे हैं साद हुसैन रिजवी साहब का इस्तकबाल करने के लिए। तो आप लोग भी इस लाजमी जनरत में शिरकत करें, आप सब लोगों को हम इनवाइट करते हैं। ये उनका पैगाम था। और इस तरह से नाज़रीन आगे जो 130 नशिस्तें कौमी असम्बली की और 160 नशिस्तें जो है वो सूबाई असम्बली की, ये मेरी किससे बात हुई और ये मुझे किसने कही, नहीं हमने आपस में डिस्कशन की, वो आपके साथ मैंने कहा चलो थोड़ा शेयर करते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर होता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो हिमायती सहाफ़ी हैं, यानी जो एक नजरिए के साथ जो जिनका नजरिया मैच करता है, मिलता है, और वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में मदद भी करते हैं, खबर भी देते हैं। जब जहाँ पर पाबंदी होती है उसके बावजूद भी वो वहाँ पर आवाज़ बुलंद करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जिसमें सर फरिश्ता है मसूद चौधरी साहब। तो मसूद चौधरी साहब से मेरी बात हुई व्हाट्सएप के ऊपर, पहले इस्लाम दुआ हुई। मैंने कहा कि सर बताए कि कितनी नशिस्तें हैं जो टीएलपी इस इलेक्शन में जीत सकती है, सरप्राइज दे सकती है। उन्होंने कहा कि वकास भाई आप बताएं कितनी। मैंने कहा कि सर मेरा क्या एक्सपीरियंस तो आपका है, आप बताइए कि आप कितनी जो है वो सीटें टीएलपी को विन कराना चाहते हैं, जितवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वकास भाई देखो कि टीएलपी इस मरतबा उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने बात की कि नेशनल असम्बली की 130 नशिस्तें जीत सकती है और सूबाई असम्बली की 160 नशिस्तें जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान विन कर सकती है और अपने मुखालफिन को ये सरप्राइज दे सकती है। और ये उनके लिए बहुत बड़ा ऐसा समझ लें एक सरप्राइज होगा। और इस सरप्राइज के बाद वो क्या करेंगे, सर पकड़कर बैठ जाएंगे। ये किसने कहा, ये कहा मसूद चौधरी साहब ने। मेरी काफ़ी फिर मुझसे जब पूछा गया तो फिर मैंने भी कुछ बातें की, लेकिन वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप ज़मीनी हक़ाइक़ को भी थोड़ा देखें कि ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त कैसे हैं, आप लोगों की कंपेन कैसी चल रही है और आपके लोग कितनी पीछे हैं, कितनी आगे हैं। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं और इनके ऊपर फोकस करना जो है वो सबसे पहला काम है कि आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। आप सबसे पहले अपनी जो ज़मीनी रियलिटी है, यानी वो कैंडिडेट जो इस वक्त कंपेन कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने कल भी एक वीडियो में बयान किया था, बल्कि कल तो कोई वीडियो मैं अपलोड ही नहीं कर सका। सुबह के टाइम एक वीडियो पड़ी थी, वो मैं अपलोड की और उसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो वहाँ पर एक भाई ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर कि हमें जलसा करवाने दें और हमें टाइम नहीं दे रहे। तो यार टाइम देना कैंडिडेट का काम है, कैंडिडेट टाइम दें। आपको वहाँ पर पोलिंग एजेंट चाहिए जो वहाँ पर आपके वोटों की हिफाजत करे। वो कैसे हिफाजत करेगा जब आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे? तो टाइम देना ये आपका फर्ज बनता है, आप अपने लोगों को टाइम दें ताकि वो आपकी जो कंपेन है वो मज़ीद बेहतर अंदाज में चला सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। ये आपका काम है। जो आप जो है ना वो डिले कर रहे हैं, आप डिले ना करें बल्कि आप इस चीज़ को आगे लेकर आएँ और इस तरह से आप जो है ना वो जीत भी सकते हैं, विन भी कर सकते हैं, अपने मुखालफिन को सरप्राइज भी दे सकते हैं। और इस तरह से क्या होती है, ये एक सरप्राइजिंग सियासत होती है
जो इस वक्त टीएलपी कर भी रही है, और जहां पर कुछ मामला हैंडल नहीं हो रहे तो उनको हैंडल के लिए अभी काफी दिन पड़े हैं। यह थी नाजरीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।